ગુજરાત એટીએસ ભારતીય નૌકાદળ અને એનસીબીના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં અત્યાર સુધીમાં ડ્રગ્સનું સૌથી મોટું કન્સાઇનમેન્ટ 5 વિદેશી મૂળની આ વ્યક્તિઓ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે। પાકિસ્તાન કે ઈરાનના 5 પેડલર્સ હોઈ શકે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત 2000 કરોડની આસપાસની આંકવામાં આવી છે। એનસીબીની દરિયાઈ માર્ગે સૌથી મોટી પેકેજિંગ સામગ્રી પર પાકિસ્તાની કંપનીનું નામ લખેલું છે। આ મામલે અમારા સંવાદદાતા જાવેદ હુસેને ગુજરાત એટીએસના એસપી સુનિલ જોશી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। आओ જોઈએ તેઓ શું કહી રહ્યા છે। एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी ऑपरेशन समुंदर सागर मंथन, जिसमें 3300 किलो ड्रग्स जिसकी कीमत 1200 से 1400 करोड़ के बीच आंकी गई है। इस पूरे ऑपरेशन में एनसीबी के साथ इंडियन नेवी और गुजरात एटीएस पूरी तरीके से शामिल थी, जिनके ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तान या फिर ईरान के हो सकते हैं। ये पूरा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान आना था और हिंदुस्तान से ये साउथ इंडिया की तरफ जाना था, जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है। गुजरात एटीएस के एसपी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी कामयाबी आप लोग की, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आप लोग की दिन रात की मेहनत ये सामने आया। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे ट्वीट किया है और पीएम ने भी इसे एक अच्छा ऑपरेशन बोला है। सर, कैसा ऑपरेशन, किस तरह से ऑपरेशन था और कैसी दिन रात की मेहनत आप लोगों की एक जॉइंट ऑपरेशन में आपने इतने बड़े खेप को पकड़ा सर? क्योंकि अब जो है ये समुद्र के रास्ते ये जो सिंडिकेट जो सप्लायर्स हैं ये हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। देखिए, गुजरात एटीएस का डिफरेंट एजेंसीज के साथ में पहले भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हुए हैं। इसमें सेंट्रल एजेंसी एनसीबी, डीआरआई, कस्टम्स वगैरह के साथ हमारे काफ़ी केसेज हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेट पुलिस है उनके साथ में भी हम ऑपरेशंस करते रहते हैं। रिसेंट 2018 में गुजरात एटीएस का पहला जो केस जो समुद्र के मार्फत ड्रग्स आने लगी थी उसके बाबत में 5 किलो का एक पहला केस हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे केस बढ़ते हुए आज आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ा केस भी एनसीबी के साथ मिलकर हमने किया है। तो ये जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है इसी का परिणाम है कि हम इतने सारे केसेस कर पा रहे हैं। समुद्री जो रास्ते से जहाँ तक आपने बात कही कि स्मगलर्स यहाँ से ड्रग्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उसी पैमाने पे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं, इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। हमारे जो इन्फॉर्मर्स हैं प्लस टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन हैं सेंट्रल एजेंसीज की उसमें मदद ले रहे हैं एंड हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि उस रास्ते से कोई भी ड्रग्स भारत में प्रवेश ना कर पाए। तो गुजरात का कुछ एरिया जो समुद्र के रास्ते है पूरा एक पोर्शन पड़ता है, तो गुजरात के लिए भी और एज एटीएस सर आप लोग के लिए अब चैलेंज है। जैसे एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं डीजी, उन्होंने कहा एसएन प्रधान सर ने कि अब और बड़े ऑपरेशंस होंगे और कहीं ना कहीं इसमें एटीएस भी शामिल होगा क्योंकि मोस्टली जो ऑपरेशन है अब समुद्र की तरफ होगा। तो सर आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे सिंडिकेट को लेकर, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है गुजरात एटीएस के लिए भी सर? मैंने आपको बताया कि 2018 से हमारे समुद्र में डिफरेंट एजेंसीज के साथ में काम हम कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर हमने काफ़ी सारे सीजर्स मिड सी किए हैं एंड हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारे जो कोस्टल पुलिस स्टेशन है, मेरीन टास्क फोर्स है, दूसरी जो यूनिट्स हैं, उन सभी का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम श्योर हैं कि हम बड़े ऑपरेशंस कर पाएंगे। इस बड़े ऑपरेशन को लेकर क्या कहना है एज एटीएस गुजरात एसपी का? ऑपरेशंस बड़े हों छोटे हों, हमारे लिए सब ऑपरेशंस की अपनी अहमियत है। कुछ अच्छे ऑपरेशंस होते हैं उससे पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन ये कहीं रुकने का नाम नहीं होता है कि एक बड़ा ऑपरेशन हो गया इसके बाद रुक जाना है। जो दुश्मन देश है वो इस तरह की कोशिश से कंटिन्यू करता रहेगा और हमें हमेशा उसके लिए तैयार रहना है। आगे इंट्रोगेशन भी होगा सर जब आप लोग यहाँ से वापस पहुंचेंगे उन लोगों से? जी, ये केस का अभी जॉइंट इंट्रोगेशन वहाँ पे स्टार्ट होगा एंड उसके बाद में क्या क्या नई चीज़ें आती हैं पाकिस्तान का सर उसमें एक कंपनी का उसमें नाम था, उस ड्रग्स को जो पैकेजिंग किया गया था, रैपर किया हुआ था, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जिस तरह से ईरान के छावर से जो बताया जा रहा है कि पूरा कंसाइनमेंट चला था, तो इस पे सर आगे भी इन लोगों से और भी कई चीज़ें सामने आ सकती हैं? जरूर, काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इंट्रोगेशन किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एसपी एटीएस गुजरात थे जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन बेहद बड़ा है लेकिन ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, इससे बड़े भी और ऑपरेशन होते रहेंगे और जो ड्रग्स के सिंडिकेट है जो इस हिंदुस्तान को ड्रग्स में पूरी तरीके से झोंकना चाहते हैं, हिंदुस्तान के यूथ को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उसको लेकर अब जो जो गुजरात एटीएस है और गुजरात एटीएस के साथ जिस तरीके से एनसीबी ने कहा कि ऐसी कई बड़ी और ऑपरेशन होते रहेंगे और इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन एक बड़ा खेप पकड़ा गया है और अब ये जानना है कि वो पांचों जो संदिग्ध हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और औपचारिक तौर पर अब उन्हें कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये कंसाइनमेंट और इसके पीछे का पूरा रैकेट क्या है और हिंदुस्तान में इन्हें कहां कहां सप्लाई करना था। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।